इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सिंपल चीजें शेयर करूंगा जो आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती हैं, आपके बहुत ज्यादा पैसे बचा सकती हैं, समय बचा सकता है। बेसिक चीजें बताऊंगा, इन पर अगर आपने काम कर लिया, इसका अगर आपने ध्यान दे दिया तो आपके बालों में इंप्रूवमेंट आएगा ही आएगा, झड़ना कम होंगे ही होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक जोशी और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। होता क्या है, जब बाल झड़ना शुरू होते हैं तो वो व्यक्ति घबरा जाता है, ये नॉर्मल बात है। जाएगा, शैम्पू बदलेगा, कंडीशनर खरीदेगा, कोई होम रेमेडी है, कुछ ना कुछ ट्राई करेगा। इस सब के बीच में हम लोग ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली हमारे बाल अंदर से बाहर को ग्रो हो रहे हैं, बाहर से अंदर को तो ग्रो नहीं हो रहे हैं, या फिर सिर्फ बाहर से लग के बाहर को तो नहीं उग गए हैं। तो कैसे आप अगर सिर्फ सर पर ही काम करते रहेंगे, जो बाल आपके अंदर से झड़ रहे हैं वो सही हो जाएंगे, उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसीलिए जो बाल झड़ रहे हैं उनका मैक्सिमम ट्रीटमेंट जो होगा, जो मैक्सिमम केसेस में जो ट्रीटमेंट होगा वो होगा आपका अंदर से। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, सबसे बड़ा कारण बाल झड़ने का है विटामिन D3 की कमी। 90% पूरी दुनिया की जनता में विटामिन D3 की कमी है और इसी वजह से बाल झड़ते हैं। अगर आपको अपने बालों में स्ट्रेंथ चाहिए, अगर आप चाहते हैं आपके जोड़ों में दर्द ना रहे, इसके लिए आपके शरीर में विटामिन D3 का अच्छी मात्रा में होना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत बहुत अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होगा, कुछ कर लीजिए, कोई शैम्पू, कोई भी महंगे से महंगी आप ट्रीटमेंट करा लीजिए अपने स्कैल्प का, सिर का, रिजल्ट नहीं आने वाले हैं। रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ विटामिन D की कमी को अगर आप पूरा कर लेंगे उससे हो जाएगा। अब विटामिन D3 की कमी कैसे पूरी होगी? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, आप अपना टेस्ट कराइए विटामिन D3 का। थोड़ा महंगा होता है, लेकिन जितना आप ये पैसा बर्बाद करेंगे जोड़ों में दर्द का, कभी यहाँ आपके जो है दर्द हो गया, कभी यहाँ हो गया, कभी यहाँ, कभी घुटनों में, इसके पीछे या फिर बाल झड़ने के पीछे आप जितना पैसा बर्बाद करेंगे, बहुत अच्छा है कि आप अपना टेस्ट करा लीजिए। टेस्ट करा के आपको पता चल जाएगा कितना कम है। अब इसका नॉर्मल माना जाता है 30 से 100। अगर आप टेस्ट कराएंगे उसमें लिखा होगा कि 30 से 100 नॉर्मल है। मेरा मानना है कि आपकी रिपोर्ट में विटामिन D3 होना चाहिए 80 या 90। अगर इससे कम है तो आपको कोशिश करनी है इसको बढ़ाने की कि ये 80 से 90 के बीच में रहे। अब ये कैसे रहेगा? हमारी बॉडी विटामिन D3 बनाती है सूरज से। जब सूरज की किरणें हमारी स्किन पर पड़ती हैं तो इससे हमारी बॉडी विटामिन D3 बनाती है। लोग कहते हैं कि खाने में मिलता है, ये खा लीजिए इससे विटामिन D3 मिल जाएगा, वो खा लीजिए उससे विटामिन D3 मिल जाएगा। नहीं, आप देखिए कि आपको कितना ये खाना है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इतना ज्यादा खाना है वो असंभव है, नहीं खा सकते। थोड़ा बहुत आपको खाने से मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलने वाला। इसीलिए आपको अगर कमी है तो इसको पूरा करने के लिए आपको सूरज में बैठना होगा। सुबह की जो धूप होती है उसमें आप बैठ सकते हैं, या जो शाम को जो हल्की धूप होती है उसमें आप बैठ सकते हैं। फेस का जरूरी नहीं एक्सपोजर होना, आपका हाथ, पीठ, इससे भी विटामिन D मिल जाएगा, पैरों से भी विटामिन D मिल जाएगा। तो ऐसे ही हमारी बॉडी को विटामिन D3 मिलता है। दूसरा जो तरीका है वो आपको मेडिकल स्टोर में टैबलेट्स मिल जाएंगी 60,000 इंटरनेशनल यूनिट वाली। उससे आप पूछिएगा कि 60,000 इंटरनेशनल वाली टैबलेट दे दो मुझे, तो वो आपको देगा। उसको आपको जनरल रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि हफ्ते में 1 खानी है। अगर आपका 19 है, 20 है तो आपको 1-2 हफ्ते में 2 खानी चाहिए। ये खाने के तुरंत बाद खाई जाती है। उसके बाद आप हफ्ते में 1 खा सकते हैं। एक चीज का ध्यान रख लीजिए कि विटामिन D3 को आपको हमेशा नॉर्मल रखना है। ऐसा नहीं है कि भाई मेरा नॉर्मल आ गया बस आपने सूरज में बैठना बंद कर दिया या फिर आपने टैबलेट खाना बंद कर दिया। विटामिन D3 हमारी बॉडी डेली इस्तेमाल करती है, बालों के लिए, जोड़ों के लिए, कैल्शियम के लिए, हमारी जो आर्टरीज है उसके लिए, हार्ट के लिए, हार्मोन्स के लिए, थायराइड के लिए, बहुत सारे रोल हैं विटामिन D3 के। तो अगर आपने सूरज पर बैठना बंद कर दिया या फिर विटामिन D3 की टैबलेट या कैप्सूल लेना बंद कर दिया तो आपके शरीर में फिर से विटामिन D3 की कमी हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक बारी में ले लें या नॉर्मल कर लें उसके बाद आप उसका उपयोग बंद कर दें। ऐसा करेंगे तो फिर से गिर जाएगा। मैं खुद विटामिन D3 की कैप्सूल हर संडे टू संडे लेता हूं। मैंने बना रखा है कि भाई हर संडे को मैं लेता हूं। क्यों? क्योंकि मैं
अंदर काम करता हूँ बैठ के, मेरा ऑफिस का काम रहता है, हमेशा मैं अंदर ही रहता हूँ। सुबह थोड़ा बहुत जाता हूँ लेकिन उतना नहीं हो पाता जितना मेरी ज़रूरत है, इसीलिए मैं खुद लेता हूँ हफ्ते में एक बार। तो आप भी ले सकते हैं। चाहे तो आप हर दिन 10,000 इंटरनेशनल यूनिट की एक टैबलेट हर दिन ले सकते हैं, ये भी मार्केट में अवेलेबल है। तो देख लीजिए जैसा आपको कंफर्टेबल है। तो विटामिन D3 लेना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं बाल झड़ना बंद हो तो। दूसरी चीज़ है आयरन की कमी। आयरन की अगर आपके शरीर में कमी होगी तो आपको हार्मोन्स की प्रॉब्लम होगी और आपको बाल झड़ने की परेशानी होगी ही होगी। अक्सर आयरन की कमी महिलाओं में पाई जाती है जिनको मासिक धर्म की समस्या है, जिनको बहुत ज्यादा मासिक धर्म होता है या रक्तस्राव किसी भी कारण से बहुत ज्यादा हो गया है, उनमें आयरन की कमी पाई जाती है। या फिर किसी में विटामिन B12 की कमी है, उससे भी आयरन की कमी हो जाती है। या आपका डाइजेशन अच्छा है, आपकी बॉडी आयरन एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, इससे भी आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है। आप आयरन का टेस्ट करा सकते हैं और देखिए कि आयरन की कमी है या नहीं। तीसरी चीज है फेरिटिन की कमी। ये भी आप कह लीजिए आम भाषा में कहूँ तो आयरन का ही एक फॉर्म है। कई लोगों में आयरन नॉर्मल होता है, फेरिटिन की कमी होती है, तो वो आयरन देखते कहते हैं यार मेरा तो आयरन सही है, तो फिर भी बाल झड़ रहे हैं। लेकिन जब उनका फेरिटिन का टेस्ट कराओ तो पता चलता है कि नहीं भाई, फेरिटिन कम है, आयरन नॉर्मल है। तो आयरन या फेरिटिन इनकी कमी से भी बाल झड़ते हैं। और ये भी मैंने बहुत ज्यादा देखा है कि अक्सर महिलाओं में होता है कि आयरन फेरिटिन का लेवल अच्छा नहीं है या फिर कम है। अब जैसे मान लीजिए 10 या 12 नॉर्मल है और आपका 10 या 12 है, तो इससे भी आपके बालों को उतना अच्छा स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा जितना कि 15, 16, 18 ऐसा होने से मिलेगा। तो अच्छा रखिए अपना आयरन और फेरिटिन का लेवल। अब आप इसको कैसे अच्छा रख सकते हैं? सबसे पहले तो खाना अच्छा खाइए, समय पर खाइए, और जो भी आप खाना खा रहे हैं उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए। नींबू क्यों डालना है? होगा क्या कि जब आप खाना खाएंगे, जैसे आप दाल खा रहे हैं उसमें हमने थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया, उससे आपकी बॉडी आयरन का एब्जॉर्प्शन और बेटर करेगी। क्यों? क्योंकि नींबू से आपकी बॉडी को मिल गया विटामिन C। तो आयरन का एब्जॉर्प्शन विटामिन C के साथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी को और ज्यादा आयरन मिलेगा और वो यूज कर सकती है आयरन अगर विटामिन C के साथ हो। इसीलिए हमेशा आयरन का अगर आप इस्तेमाल करें तो विटामिन C भी बढ़ाइए। क्यों? एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए चुकंदर का जूस पी रहे हैं, बीटरूट जूस, उसमें भी आप थोड़ा सा नींबू का रस डालिए, इससे एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। अनार खाना बहुत अच्छा है अगर आपको बॉडी में आयरन बढ़ाना है तो। लौह आसव एक आयुर्वेदिक दवाई आती है, काढ़ा है, उसको आप पी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा होता है टेस्ट में। 20 ml पीना होता है सुबह और शाम, खाने के आधे घंटे बाद 20 ml लौह आसव, उसमें आप 20 ml पानी मिला लीजिए, चाहे तो 40 ml मिला लीजिए, मिक्स करिए और इसको आप पी जाइए। इसको आप डेली पिएंगे 1 महीने तक, इससे भी आयरन और फेरिटिन की कमी में आराम मिलता है। इसके साथ साथ खाने में जो चेंजेस करने हैं मैंने आपको बता दिया है। समय पर खाना है, अच्छा खाना है, बाहर का सब बंद कर देना है। अगर आपने आयरन, फेरिटिन और विटामिन D3 चेक करा लिया, 80% आपके बाल की समस्या दूर हो जाएगी। 10% में होता है हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण, जैसे थायराइड की कोई प्रॉब्लम है या PCOD की समस्या है। इन लोगों में भी विटामिन D की कमी मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि विटामिन D3 अगर आपकी बॉडी में बहुत अच्छा है तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम होने की, समस्या होने के चांसेस वैसे ही बहुत कम हो जाएंगे। तो विटामिन D, इसीलिए मैं जो भी थायराइड के पेशेंट हैं उनमें भी हाई लेवल डोज देता हूं विटामिन D3 की। तो अगर आपके टेस्ट में आयरन, फेरिटिन, विटामिन D3 सब नॉर्मल आ रहा है, अच्छा आ रहा है, तो आप थायराइड का या फिर आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं अपनी ओवरीज का, वहां से आपको पता चल जाएगा क्या कारण है। लड़कों में अगर होता है तो उसका कारण आयरन, फेरिटिन और विटामिन D3 की कमी होती है, या फिर कई बार लिवर या टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम होती है, स्पेशली DHT टेस्टोस्टेरोन की, तो इसकी वजह से होता है, लेकिन इसके परसेंटेज बहुत कम होते हैं। यही कारण है बाल झड़ने का। 80-90% जितने भी लोग देख रहे हैं उसमें से 80 से 90% लोगों को आराम मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 3 टेस्ट करा के कारण पता चल जाएगा क्यों बाल झड़ रहे हैं। इसको आप करेक्ट करिए, इसी से ही आपके बाल भी बेटर होंगे। हाँ, इसके बाद आपको जो शैम्पू लगाना है, ऑयल लगाना है, जो आपको होम रेमेडी करना है वो आप जरूर करिए, लेकिन पहले अंदर से जो प्रॉब्लम है उसको आप फिक्स करिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।